मौसम का प्रभाव आपके काफिले भी पड़ा? देखिए, मैं कल जो घटना हुई है सभी सुरक्षित है। कोई एक पैरेलल सड़क पे पशु आने की वजह से गाड़ी पलटी थी और उसको देख के पैनिक में आगे की गाड़ी ने ब्रेक मार दी। सारे सुरक्षित बचे। हमने जो गाड़ी पलटी थी उन लोगों को भी सुरक्षित निकाला, गाड़ी भी वहाँ उनकी सीधी कराई, कोई और कैजुअल्टी ना हो। मगर मैं सबसे एहतियातन तौर पर यही आग्रह करूँगा, फॉग के सीज़न में मिनिमम टू मिनिमम ट्रैवल करें और अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। अपने आप को सुरक्षित रखें। रोड सेफ्टी के अंदर हमने तो मेजर उठाए हैं, मगर ये नेचुरल कैलेमिटी कह लीजिए इसको, फॉग ऐसी है जो आपके और हमारे बस में नहीं है। इसमें अपने आप को सुरक्षित रखना ये मुझे लगता है हर नागरिक की स्वयं भी जिम्मेवारी है। सरकार की ओर से भी अब बड़े लेवल पर जो रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं उसको लगाने का काम तो शुरू कर दिया गया और आगे बढ़ाया जाए। आप सोचते हैं? सारे सोचते हैं, किसी एक साथी को भी कोई चोट नहीं आई और मैं तो परमात्मा का इसका आभार करूंगा कि उसने सबको सुरक्षित रखा। खास तौर पर जो पैरेलल सड़क पे गाड़ी पलटी थी उसके अंदर बैठे व्यक्ति भी बिना इंजरी के बच गए। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र 26 तारीख से 28 तारीख तक है। 26 तारीख को सुबह बीएसी की बैठक होगी, उसके अंदर निश्चित किया जाएगा कि क्या क्या 3 दिन के कार्यक्रम विधानसभा के रहेंगे। और मैं ये मानता हूँ कांग्रेस के साथी उनकी कोई यात्रा आ रही है, उसके अंदर ये चाहते भी थे कि वो यात्रा के जाने के बाद सेशन रखा जाए और कैबिनेट ने उसको स्वीकृत किया। कल से राहुल गांधी की यात्रा आ रही है हरियाणा में। अभी कहाँ पहुँच गई है तो पता नहीं हमें। किसको आ रही है? किसको आ रही है? क्या उसके लिए तो मैं जरूर कहूँगा कि तारीख तय करा दो और किलोमीटर तय करा दो। बात करनी बहुत आसान है, चलना बहुत मुश्किल है। मैं तो राहुल जी का इस चीज़ में मानता हूँ कि 100 दिन हो गए, चल तो रहे हैं, अपनी बात पे उतर तो रहे हैं। एक यात्रा की तो ये सुनने में आई थी भी यात्रा होगी, अब तक कितनी बड़ी यात्रा होगी और कितने दिन यात्रा चलेगी, कौन कौन चलेंगे, कब कब चलेंगे, इसकी तारीख तो आप निश्चित कराओ। आपके तो लोकल विधायक हैं। चौधरी बागीराम जी चौधरी देवीलाल के 9 रत्नों में से एक थे और हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि जो राजनीतिक करियर इनका रहा, चाहे डिप्टी मिनिस्टर हो, सीपीएस हो, 5 बार विधायक भी रहे और इनने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इनका एक्सपीरियंस पार्टी संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करेगा। और मुझे तो पूर्ण उम्मीद है कि जैसे इन चौधरी देवीलाल के साथ जनता पार्टी हो, लोकदल हो, समता हो, दमकीपा हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, उसमें काम करा, निष्ठा के साथ पार्टी विस्तार में हमेशा खड़े रहे। अब भी जननायक जनता पार्टी को वही मजबूती आने वाले समय में ये देने का काम करें। राशन कार्ड में आपने बदलाव कर सके, क्या बदलाव? पहले 2011 के सेंसस पर हमारे राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। परिवार की आय जो 2011 में थी उन्हीं परिस्थितियों को देखकर रखी जाती है। अब हम एक बदलाव ये जरूर लाने का काम कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव, जैसे मैंने पिछले साल वादा किया था कि 180 परिवार की आय होगी उसके राशन कार्ड बनेंगे। अब परिवार पहचान पत्र में जिस भी परिवार की आय 180 से नीचे होगी उन सबको बीपीएल श्रेणी का लाभ हम देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है 15 लाख से ज़्यादा परिवार प्रदेश के अंदर अब नए इस योजना में जुड़ने का काम करेंगे। 2024 में जो फर्द लेने में लोगों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता था, आपने भी कुछ अभी हम कर रहे हैं और जल्द आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि कैसे डिजिटलाइजेशन के लाभ के साथ सुविधाओं को हम और सरल हरियाणा की जनता के लिए बनाने का काम करें। 2024 में जो जनता चुनाव लड़ेगी, ये अलायंस में लड़ेगी या अकेले रूप में? क्या अलायंस टूट गया? बीजेपी के नहीं, अभी नहीं टूटा, जैसे आगे चुनाव में। जब हम अलायंस में बैठे हैं तो अलग लड़ने की क्यों सोचे? सरपंचों के लिए, विकास के लिए अब ई टेंडरिंग का जो लागू किया है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, चर्चा उनसे हुई है और चर्चा करेंगे। साथियों की कोई डिमांड है उसको कैसे आगे लेकर जाना है। वो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई नॉन इलेक्टिव तो नहीं है। गांव के लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी है। आज उनकी समस्या का समाधान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। नए नए आए हैं, अभी तक तो ग्राम दर्शन पोर्टल का उपयोग कैसे करना है एस्टीमेट बनाने के लिए, वो भी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई। जल्द जो हमारा नीलोखेड़ी का इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट के अंदर
इन साथियों की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और आगे इस चीज़ को और सरल बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि ऑनलाइन टेंडरिंग हो, फिजिकल वर्क कराया जाए, ये बड़ा विषय नहीं है। गांव का विकास कैसे कराया जाए, समय पे कराया जाए, और पंचायती राज के चाहे वो PRI फंड्स हो, स्टेट फंड हो, या फिर HRDF से या ग्राम पंचायत के लोकल फंड हो, उसका यूटिलाइजेशन 100% हो, ईमानदारी से हो, गांव के विकास के लिए हो। ये लक्ष्य के साथ हम मिलकर काम करें।